वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसने कहा तेरे बिना जहर खा लूँगा, छत से छलांग लगा दूंगा, नहर में कूद जाऊंगा। मैंने कहा वेख ले जेड़ा तेनू सौखा लगे। आज मैंने अपना दुपट्टा भरपूर फिल्मी अंदाज में लहराया। यकीन जानिए ना किसी शहजादे के मुंह पे जा गिरा और ना ही किसी घड़ी में फंसा, उल्टा एक कोने से फट गया। मेरी अम्मी को अर्तुगरुल ड्रामा इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें किसी के पास मोबाइल नहीं। आज एक चींटी ने मुझे चुटकी काटी, बदले में मैंने भी इसे काटी तो मर गई। अपनी बारी मजाक नहीं बर्दाश्त हुंदा। लाजवाब। मौलवी साहब बच्चे से, क्या तुम शैतान से डरते हो? बच्चा, मैं क्यों डरूं? डरना तो आपको चाहिए, आप ही सारा दिन इसकी बुराइयां करते रहते हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग कह रहे होते हैं ऐन नवाजिश, हालांकि नून नवाजिश हुंदा है। ऐन नाल ते ऐनक हुंदी है। खैर मन्नू की। सोचो अगर डॉक्टर्स फिल्म बनाते तो फिल्मों के नाम क्या होते? कभी खांसी कभी सर्दी, कहो ना बुखार है। टीबी नंबर 1, हम ब्लड दे चुके सनम, दिल तो कमजोर है जी, बचना ए मरीजो, अजब मरीज की गजब बीमारी। कल एक शादी में बारात काफी लेट हो गई। मैं दुल्हन के बाप के आगे पीछे घूमता रहा कि शायद कह दे बेटा हमारी इज्जत रख लो, लेकिन इसके बाप ने मुझे रख कर एक थप्पड़ लगाया और बोला अन्नी दिया तू ते आराम नाल बह जा। लड़की पप्पू से, क्या तुम मेरी जिंदगी में चांद बनना चाहते हो? पप्पू खुश होते हुए, हाँ हाँ। लड़की, तो फिर जितनी दूर चांद है तुम भी इतनी दूर दफा हो जाए, इसे कहते हैं डायरेक्ट बेइज्जती। दो दोस्त किसी बात पर आपस में झगड़ रहे थे। तंग आकर एक ने दूसरे से कहा, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है और तुम गुज़श्ता 1 घंटे से इसे चाट रहे हो। बेगम को अपना शनाख्ती कार्ड रीन्यू करवाना था। बेगम ने निहायत धीमे अंदाज में मुझसे पूछा, आपके पास नादरा का नंबर है? और हमने भी मासूमियत की उम्दा मिसाल कायम करते हुए जवाब दिया, नहीं इसकी छोटी बहन का है। फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। 4 पठान जनाजे को तेजी से कब्रों के ऊपर से गुजार रहे थे। किसी आदमी ने पूछा और बोला, लला शर्म करो, नीचे मुर्दे हैं। पठान बोला, तो ऊपर कौन सा हमने वर्ल्ड कप उठाया हुआ है? एक फैसलाबादी कार धो रहा था, तभी पीछे से एक औरत गुजरी और पूछा कार धो रहे हो? फैसलाबादी, नहीं पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। सरदार, माल्टो का रेट क्या है? दुकानदार, 100 रुपए के 10। सरदार, कुछ तो कम कर यार। दुकानदार, अच्छा आपके लिए 80 रुपए के 8। सरदार, ऐ हुई ना गल, चल पा लिफाफे विच। एक आदमी भागता हुआ होटल के मैनेजर के पास आया और हाँफता हुआ बोला, जल्दी चलो मेरी बीवी होटल की खिड़की से कूद कर जान देना चाहती है। मेजर, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आदमी, यार खिड़की नहीं खुल रही। सरदार अपनी मंगेतर को रोमांटिक शायरी में मरऊब करते हुए, कुत्ता मर गया रजाई विच, मैं पागल हाँ तेरी जुदाई विच, मच्छर जुबान उत्ते बैठ नहीं सकदा, सरदार तेरे बिना रह नहीं सकदा। माँ, जाओ हम सायों से चमचा मांग कर लाओ। पप्पू थोड़ी देर बाद आकर कहता है, अम्मी वो चमचा नहीं देते। माँ, हाय कितना खराब जमाना है, हिमसायों का ख्याल ही नहीं, जाओ अलमारी से अपना चमचा निकाल लाओ। सरदार अपने दोस्त से, यार मैं अपना कुत्ता बेचने जा रहा हूँ। दोस्त, यार मैं खरीद लेता हूँ, ये कुत्ता वफादार तो है ना? सरदार, हाँ यार, बहुत ज़्यादा पहले भी 3 बार बेच चुका हूँ, हर बार भागकर वापस मेरे पास आ जाता है। बेटा, अब मुझे कॉलेज जाने के लिए कार लेकर दें। बाप, अल्लाह ने तुम्हें 2 पाँव किस लिए दिए हैं? बेटा, एक कार की रफ्तार बढ़ाने के लिए, दूसरी ब्रेक लगाने के लिए। एक मिरासी ने खून की एक बोतल अतिया की और बेहोश हो गया। डॉक्टर ने पल्ले से 6 बोतलें लगाईं तो इसे होश आया। होश में आते ही बोला, मौला खुश रखे, जो होर बोतल चाहिए दिए ते बेशक काट लो। बीवी गुस्से से,
इस साल आप फिर मेरी सालगिरह भूल गए। शौहर, जानो मुझे तुम्हारी सालगिरह कैसे याद रहेगी भला, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं, तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई है। बीवी शर्माते हुए, हाय सच। शौहर सोचते हुए, शुक्र है बच गया, टाइम पर डायलॉग याद आ गया। गांव के बूढ़े लोग पूरा दिन आग से नहीं हटेंगे और पूछने पर बताएंगे कि ये ठंड तो कुछ भी नहीं जो पहले पड़ती थी।